नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ नेशनल यूट्यूब चैनल में। मैं सिंह संगीता और आज हम मौजूद हैं जमालपुर गांव में। यहां पे बिमटेक द्वारा रूरल इमर्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को ग्रामीण जीवन के बारे में अनुभव करवाने का ये एक बेहतरीन प्रयास है। तो आइए हम छात्रों से बातचीत करें और उनके अनुभवों के बारे में जानें। मेरा नाम करण गुप्ता है। मैं बिमटेक में रिटेल मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक स्टूडेंट हूँ। तो आज जैसे हमारे कॉलेज ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो ये हमें अवगत कराने के लिए है कि गांव में जो रियलिटी है वो क्या है। जैसे हम सिटी में रहते हैं मेजॉरिटी टाइम, तो हमें इतना अनुभव होता नहीं कि गांव में क्या चल रहा है, रियल हालात क्या है। तो हम आज आए हैं यहाँ पे इसी चीज़ का अनुभव करने और हमें बहुत अच्छे से पता चला। हम अलग अलग घर गए, अलग अलग जगह घूमे, हमें पूरा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई ताकि हम अच्छे से घूम पाए, पूरा अच्छे से देख पाए कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसके समाधान ये लोग खुद लाते हैं, क्या हमें लाने चाहिए, इसी के बारे में। इस प्रोग्राम के तहत आप लोग गांव के लोगों से मिले, तो आपका अनुभव कैसा रहा? अपने अनुभव के बारे में बताइए। तो हेलो, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बिमटेक में रिटेल मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मैं एनएसएस में भी मैं 2 साल रहा हूँ। तो वहाँ मैं फाइनेंशियल लिटरेसी और हाइजीन के ऊपर मैंने पहले भी कैंप्स किया है दूसरे अलग गांव में। तो यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी मतलब फ्रेंडली है और काफ़ी हमारी हेल्प की गई है कि हम सारी चीज़ों के बारे में जान सकें। और यहाँ पे जो एक चीज़ हमें मतलब जो पसंद आई है वो ज़्यादा ये है कि एजुकेशन में जो किया जा रहा है। जैसे कि ये गांव है, यहाँ पे 3 सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ जो एजुकेशन है उसको सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं किया जा रहा है। जैसे कि जो यहाँ के प्रोफेसर टीचर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि एक तरह से वो ऑनलाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी तो बेसिक से धीरे धीरे इवॉल्व करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी व्हाट्सएप में जैसे ग्रुप्स वगैरह बने हुए, उसमें क्या स्टूडेंट अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके वो टीचर को भेजा जा सकता है। तो उसमें फिर वो टीचर वो क्वेश्चन को सॉल्व करके वापस भेज सकती है। और एजुकेशन पे मेनली फोकस गांव में किया गया है। मैं ये चीज़ देखा हूँ। इस प्रोग्राम के तहत आप लोग गांव के लोगों से मिले, किस तरह की चुनौतियां आपने देखी कि यहाँ के लोग सामना कर रहे हैं? मैं जब ये वाले गांव में घूमा था तो मेरे को तो एक गांव लगा नहीं, कि आधा शहर ही लगा, क्योंकि लोगों ने अपने घर इस तरीके से बनाए हुए हैं कि मुझे शहर और गांव में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस समझ में नहीं आया। बट अगर देखा जाए कि गांव में कुछ जो चैलेंजेस हैं जो ये लोग फेस कर सकते हैं, वो यही है, इलेक्ट्रिसिटी का एक तो कटआउट है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही कुछ स्लॉट्स पे इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिस पे सरकार को काम करना चाहिए और अच्छे से इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए। प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड का एक कनेक्टिविटी जो है एक वो खास इशू है। यहाँ पे हर टाइप का वाहन नहीं आ सकता है। 4 पहिया वाहन भी आएगा तो एक छोटा वाहन आ पाएगा। प्लस इसके साथ यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री जो ये लोग खुद से कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, इस पे सरकार को भी और इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जितना पर्सनल लेवल पे कर पा रहे हो तो ठीक है, बट अगर इनको वॉल्यूम में करना हो, क्योंकि जो इनका डेयरी प्रोडक्ट है वो काफ़ी रियल है, ऑर्गेनिक है एज़ कम्पैरेटिव कि जो नोएडा में जैसा मिलता है। तो अगर इनको और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, तो हमारा डेयरी सप्लाई चेन भी बहुत अच्छा हो सकता है। कॉलेज द्वारा, बिमटेक द्वारा आप इस आयोजन में आए, तो आपकी प्रेरणा स्रोत क्या रही इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की? हेलो, मेरा नाम मनन सेंगर है और मैं बिमटेक में रिटेल की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो ये इनिशिएटिव लिया गया हमारे कॉलेज के द्वारा, एक CSR इनिशिएटिव के तौर पे लिया गया, और इसमें हमें नहीं केवल ये सीखने को मिला कि कैसे एक ग्रामीण जीवन चलता है, बल्कि जिस तरीके से चीज़ों को बदलाव की ओर लिया जा रहा है गाँव में। जैसे कि हम यहाँ जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो है वुमेन एम्पावरमेंट। इस गांव में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। जैसे जब हम आए, लोगों ने वेलकम किया, महिलाओं ने वेलकम किया, जिस तरीके से हमें ट्रीट किया, ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे रूरल इंडिया के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इससे हमें कई चीज़ें सीखने को भी मिली, कई सारे सेक्टर्स में भी हमने अलग अलग चीज़ों को देखा, समझा। तो हाँ, ये है कि ऐसी इनिशिएटिव से हमारी जो एक पढ़ाई की स्रोत होती है ना, वो थोड़ी अलग तरीके से सोचने के लिए होती है। यहाँ के लोगों से आप मिले, यहाँ की चुनौतियों के बारे में आपने जाना, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या सीख मिली आज?
मैम सीख तो जो मिली गांव से रिलेटेड, सबसे पहले जैसा इसने कहा, वो मेरे गांव में सबसे बड़ी चुनौती, मैं अपने गांव की पर्सनली बात करना चाहूँगा, सबसे बड़ी चुनौती है यही वुमेन से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने देखा कि यही लोग वेलकम किए, यही लोग सारी चीज़ें घुमाए, सब घर लेके गए, सब कुछ किए। हमारे गाँव में क्या है कि आदमी लोग पे ही सब कुछ बेस्ड है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही सीखने को मिली हमें यहाँ से, जो मैं जाके कोशिश करूँगा कि अपने साइड भी थोड़ा इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ है कि चुनौतियाँ जो ये लोग फेस कर सकते हैं, मुझे पर्सनली जितना लगा हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो डायरेक्ट मतलब रोड पे जाके, इधर गांव का खुद का एक अस्पताल नहीं है, जो कि मुझे लगता है इस पे काम करना चाहिए गांव वालों को। फ्यूचर में आप इनके लिए क्या इनिशिएटिव प्लान करेंगे और सरकार से क्या मांग रखेंगे यहाँ के लोगों के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं हेल्थ सेक्टर में ही जाना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले एक जो नॉर्मल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जिसे हम लोग नॉर्मली ब्लॉक नाम से बोलते हैं गाँव में, तो वो हॉस्पिटल यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए, ताकि बेसिक फैसिलिटीज़ तो एटलीस्ट इनको यहाँ पे मिल पाए। वरना हर बार उतना दूर जाना, जैसा कि अभी ये सारी औरतें हैं, आदमी कई बार नहीं है घर पे, तो इन लोगों को बार बार खुद से बच्चों को लेके जाने में दिक्कत ना हो। और फिर दूसरी फैसिलिटी अगर कहा जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसा कि बोला मोहित जी ने कि थोड़ी इंफ्रा की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। जैसे कि एक ही क्लास में 3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए ताकि अपने अपने में पर्सनली वो लोग पढ़ पाएँ। हमारे साथ यहाँ कुछ छात्रा मौजूद है, तो आइए हम उनसे बातचीत करें और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में जानें। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। हाय, मेरा नाम है यशिता गुप्ता एंड मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से PGDM कर रही हूँ। हमारे कॉलेज की तरफ से हम सब यहाँ पे आए हैं, हमारे एक रूरल इमर्शन के प्रोग्राम की तरफ से, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे हमें सीखने को मिल रही हैं, कैसे यहाँ पे सब हो रहा है और हम क्या क्या यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होकर आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। ऐसा यूजुअली शहरों में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो एक होता है कि पहले के टाइम में जो होता था, हमें वो सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। क्या इनिशिएटिव आप प्लान करेंगी फ्यूचर में? अगर आप अच्छे कोर्स के द्वारा आगे बढ़ी तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या प्लान करेंगे? जैसे हम यहाँ पे स्कूल की विजिट थी, तो वहाँ हमने देखा कि जो बच्चे थे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे दैन गोइंग टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो हम उनके लिए करना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे उन स्कूल्स में भी जाएँ, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स बन रहे हैं, तो लाइक वहाँ पे भी बच्चे जाएँ, वहाँ पे भी थोड़ा लगे कि हाँ यहाँ के बच्चे भी पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हैं। लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स को भी प्रमोट किया जाए यहाँ के जो हैं। इस रूरल इमर्शन प्रोग्राम के तहत आप लोगों ने गाँव का दौरा किया, तो आप लोगों को लोगों से मिलकर क्या लगा? उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, मतलब बहुत जल्दी घुल मिल गए। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें हर चीज़ बताया। लाइक हाँ, गाँव की जो औरतें हैं उनसे हमें ये सीखने को मिला, वो 4 बजे उठ के वो सारे जो काम करती हैं। तो हमें ये रिटेल में अपने मैनेजमेंट से अगर हम इसको जोड़ें तो हमें इससे टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है कि कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हमें आगे एक बिज़नेस संभालना है। तो उसमें हमें अपना पर्सनल लाइफ प्लस बिज़नेस दोनों को कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, वो सीखने को मिला। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस थे। मतलब हमने हर क्षेत्र के बारे में जाना, हर सेक्टर के बारे में, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हमने स्कूल्स विजिट किए, बच्चों से इंटरेक्ट किया, इनफैक्ट उनको पढ़ाया भी। तो बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्ट करके और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ऑल ओवर। What was your experience about this program? Hi, I'm Vidula Rani. I'm from Tamil Nadu. I'm studying at BIMTech. So the experience was amazing. We went around the entire village. We saw how the house are built and how they are living there with the beautiful cots and stuffs. It was a modernized experience with a village kind of view together. So that was amazing. And we went around schools and agriculture area. What I find is people here are very much productive. They wake up at 4 a.m. and work till 10 p.m. So they're very much productive. So the good initiatives by the government will enhance their productivity to a larger chunk. And we went to schools. Kids there are so beautiful, so cute, and they are learning so much. They are learning English and Hindi together. So that's a very good initiative. What you have learned from this program? From this program, rural immersion, is that like as Gandhiji said, like villages are the backbone of India. So that I see here, encouraging them, making them more productive is in the hands of government. So they should take good initiatives to enhance their productivity so that the entire country is beneficial.
आप लोग यहाँ इस प्रोग्राम के तहत आए, आप लोगों से मिले, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? Okay, so hi, my name is Samiksha. I am currently doing my PGDM RM at Birla Institute of Management and Technology. So जैसे कि यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली थे। जैसे हम आए और हमने एक दो घर विजिट्स भी किए हैं जहाँ पे ओवरऑल जो फैमिली थी उन्होंने हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया कि जैसे उनकी डेली लाइफ जो चल रही है, कैसे कैसे वो अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं या कैसे अपने काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया एंड दे वर वेरी फ्रेंडली एंड दे ऑफर्ड अस आल्सो सम काइंड ऑफ समथिंग टू ईट आल्सो, सम ड्रिंक्स आल्सो, दे वर वेरी फ्रेंडली। क्या लगता है आपको बिमटेक के द्वारा आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? Hello, my name is Isneha Gupta. I'm also doing my PGDM in Retail Management from BIMTech. And इस प्रोग्रामों के लिए मैं ये बोलूँ कि हाँ, BIMTech को करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमें सीखने को मिला कि रूरल एरिया में ये लोग अपनी लाइफ कैसे कर रहे हैं, जी रहे हैं। और सेकंड थिंग, हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि जैसे कि यहाँ पे इन लोग ना जो वेजिटेबल्स होते हैं वो लोग खुद ग्रो करते हैं एंड खुद के हाउसेस में वो लोग ग्रो कर रहे हैं एंड देन उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ के लिए। आप क्या चाहेंगे कि आगे क्या इनिशिएटिव लिया जाए यहाँ के लोगों के लिए? इनिशिएटिव्स में फर्स्ट थिंग ये भी देख सकते हैं जैसे कि मोस्टली बच्चे प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स में जा रहे हैं और यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है अभी इस सेम विलेज में, तो लोगों को हॉस्पिटल्स के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो अगर हॉस्पिटल यहाँ होता या फिर कोई डॉक्टर होता जो अगर कभी इमरजेंसी आ रही है तो उनके लिए हेल्प कर सके, तो दैट विल बी मच बेटर। हमने यहाँ कुछ स्टूडेंट से बातचीत की और हमने जाना कि उनको बहुत कुछ सीखने मिला और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्रोफेसर मौजूद है तो आइए उनसे बातचीत करें और उनसे इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर वनीता दत्ता रॉय हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल बिजनेस पढ़ाती हूँ बिमटेक में और हमारे जो सामाजिक क्षेत्रों में जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं बिमटेक के, तो उनका भी मैं देखती हूँ कि किस तरह के हम उन अवसर देते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको हमारे जो गांव में जो परिवेश है, जो सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं वो उससे अवगत हो सकें। तो समाज से जुड़ने का ये एक बहुत प्रयास रहा है बिमटेक का और ये हम बहुत दिनों से इस वाले क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को हर एक बैच को जब भी वो आते हैं बिमटेक में, तो हर एक बैच को हम इस तरह की एक अनुभूति कराएं कि गाँव का जीवन किस तरह से होता है। तो शहरों में ये बच्चे जो है ज़्यादातर हमारे एक्सपीरियंस में रहा है कि इनको जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो समस्याएं हैं या जो जिस तरह का रहन सहन है उससे ये अनभिज्ञ होते हैं। तो एक ये पूरे दिन का हम लोग जो एक्सपीरियंस देते हैं इनको, तो इससे ये जुड़ाव महसूस करते हैं। इस रूरल इमर्शन प्रोग्राम के तहत आप प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दे रही हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चों में इस प्रैक्टिकल नॉलेज का अनुभव बढ़ रहा है? मैं प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं कहूँगी, जुड़ाव कहूँगी, क्योंकि ये एक दिन का जिस तरह की इनका अनुभव रहता है तो उससे इनको ये अवसर मिलता है कि एटलीस्ट आके एक एक्सपीरियंस करें कि गांव की जो ज़मीनी जो हालत है वो किस तरह की है, किस तरह के नए क्या आकांक्षाएं हैं गांव के लोगों की, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह का परिवेश है। तो उससे ये जब जुड़ते हैं तो ये हम जो है रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस के थ्रू और भी बहुत सारे जो सामाजिक हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जब हम इनको पढ़ाते हैं तो ये एक बैकड्रॉप में इनको ये याद रहता है कि हमने कुछ ऐसा अनुभव किया था। और जब फिर ये क्लास में हम इसको अगर दोहराएंगे या पढ़ाएंगे इससे जुड़ी हुई चीज़ें, तो ये बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस और अनुभव पहले से इनके पास होगा जिसके अगेंस्ट ये मैच करके उस चीज़ को समझेंगे बेहतर। और हमारा प्रयास ये है एज अ बिमटेक इंस्टीट्यूट और एज अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कि जो भी जो सामाजिक जो
चुनौतियां हैं या जो सामाजिक परिवेश है वो ये लोग बेहतर समझ सकें, और जब ये अपने कार्य क्षेत्र में जाएं तो ये इसका एक ये टुकड़ा लेके जाएं, तो जिसमें कि हमें ये हमारी ये धारणा है कि ये बच्चे जब इस चीज़ को देखेंगे, इस परिवेश को समझेंगे, तभी जो है इनके मन में समाज के प्रति एक भावना उत्पन्न होगी, एक एम्पैथी होगी कि हम इनसे जुड़ें और कुछ बेहतर करें। तो इनको हम एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ इनका रुख करने के लिए और इनको एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बनाने के लिए ये हमारा प्रयास रहता है हर साल।